Students, today we will do some numericals of motion of a car on a banked road. Okay, the first numerical is find the angle through which a cyclist bends from the vertical when he covers a circular path of 34.3 meter circumference in under root 22 seconds. ओके तो इसमें देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहले तो हमको ये करना है कि जो साइकिलिस्ट है वो क्या वो बेंड है वर्टिकल से थीटा एंगल पे। ठीक है, मतलब आपको वही एंगल फाइंड करना है। ये साइकिलिस्ट है, सपोज ये साइकिलिस्ट है, ये वर्टिकल से थीटा एंगल पे बेंड है। ठीक, तो इस पे ये अगर साइकिलिस्ट है तो इसका जो वेट होगा, वेट उसका डाउनवर्ड होगा mg। ठीक, और वेट डाउनवर्ड है तो इस पर जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक, अब देखिए तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट तो नॉर्मल रिएक्शन का इधर हो जाएगा और एक कंपोनेंट इसका इधर हो जाएगा। ठीक है, अब ये एंगल थीटा ये एंगल थीटा है, इसको ऐसे पैरेलल कर लेते हैं। ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल, ये अल्टरनेट एंगल होंगे, ये अल्टरनेट एंगल होगा, ये वाला थीटा, ये थीटा अल्टरनेट एंगल होगा। तो ये एंगल जो होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये भी एंगल आपका थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ गई यहाँ तक? अब देखो ये आपका ये n है, इसका ये कंपोनेंट, इधर वाला कंपोनेंट, क्योंकि ये थीटा के पास वाला कंपोनेंट है तो ये हो जाएगा n cos थीटा, और इधर आपका ये हो जाएगा n sin थीटा। ठीक है, और इस पे जो है ये क्योंकि इधर की तरफ बेंड है और इस पे इसको जो है इसको मूव करने के लिए आपको चाहिए, आपको सर्कुलर पाथ पे जैसे चलने के लिए, ठीक है, आपको क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो आपका होता है mv²/r। ठीक है, वो किसके, यानी कि n sin थीटा क्या होगा, mv²/r प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो इधर आपका हो जाएगा mv²/r। ठीक है, तो अब देखो, तो अब इसको बैलेंस करते हैं, वर्टिकल एंगल को बैलेंस करते हैं, वर्टिकल जितने भी आपके फोर्सेस हैं उनको बैलेंस करते हैं और हॉरिजॉन्टल जो फोर्सेस हैं उनको बैलेंस कर रहे हैं। ठीक, तो देखो सबसे पहले जो वर्टिकल फोर्सेस हैं, तो वर्टिकल फोर्सेस पे देखो इधर अपवर्ड में लग रहा है n cos थीटा, तो डाउनवर्ड लग रहा है mg, तो n cos थीटा इक्वल टू mg, ये हो गया। इधर की तरफ n sin थीटा है और ये इसको प्रोवाइड करेगा क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, n sin थीटा इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, तो n sin थीटा इक्वल टू mv²/r। ठीक है, क्योंकि वो सर्कुलर पाथ में तभी मूव कर सकता है जब उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो रहा हो, और वो उसको प्रोवाइड कौन करेगा, n sin थीटा। ठीक है, तो n sin थीटा इक्वल टू mv²/r, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो cot थीटा इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो cot थीटा इक्वल टू हो जाएगा mg/mv²/r, तो ये हो जाएगा rg/v²। और d इसका जो रेडियस है, मतलब जो इसका डायमीटर होगा, d इक्वल टू होता है 2πr। वो कवर डिस्टेंस कर रहा है 34.3 मीटर और टाइम है इसमें √22 सेकेंड। ठीक है, तो जो d है, d इक्वल टू d मतलब वो टोटल डिस्टेंस जो कवर कर रहा है, तो सरकमफेरेंस उसका होता है 2πr, तो यहाँ से आप r को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो, तो v इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस है 34.3 अपॉन √22, तो कॉट थीटा इक्वल टू आ जाएगा 34.3 इंटू 9.8 इंटू 22/2πr²। आप यहाँ से देख लो ना, यहाँ से कॉट थीटा इक्वल टू rg/v² आया था,
आर जी अपॉन वी स्क्वायर। तो आर की वैल्यू है 34.3 अपॉन 2 पाई। ठीक है, आर की वैल्यू, क्योंकि 2 पाई आर इक्वल टू क्या था आपका 34.3 था, तो आर की वैल्यू 34/3 अपॉन 2 पाई इंटू जी की वैल्यू हो गई 9.8 अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, तो वी स्क्वायर की वैल्यू जो है, वी की वैल्यू आपकी ये गिवन है, वी स्क्वायर हो जाएगा आपका 34.3 का होल स्क्वायर। तो देखो ये लिखा हुआ है, और अंडर रूट 22 का स्क्वायर जो है वो 22 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो आपका 34.3, ये सब आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका अल्टीमेटली बचेगा, क्योंकि पाई की वैल्यू आप पुट कर देंगे 3.14, फिर 34.3 कैंसिल हो जाएगा, फिर इसका आप मल्टीप्लाई करके देखिए, इधर 11 आ जाएगा। तो ले देखिए आपका आंसर 1 आ रहा है। तो थीटा इक्वल टू कॉट 45 और कॉट थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, अ सर्कुलर रेस ट्रैक ऑफ रेडियस 300 मीटर इज बैंक्ड एट एन एंगल 15 डिग्री if the coefficient of friction between the wheels of a race car and the road is 0.2. What is the optimum speed of the race car to avoid wear and tear on tires? B. Maximum permissible speed to avoid slipping. देखो, जब कह रहा है कि ऑप्टिमम स्पीड फाइंड करनी है टू ऑफ द रेस कार टू अवॉइड वियर एंड टीयर, तो वियर एंड टीयर का मतलब क्या है, वहाँ पे फ्रिक्शन क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ स्पीड, इसका आंसर हो जाएगा द वैल्यू ऑफ स्पीड वी नॉट आफ्टर विच वियर एंड टीयर स्टार्ट। तो वियर एंड टीयर विल स्टार्ट ओनली व्हेन म्यू एस इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब क्या है, अवॉइड करना है हमें वियर एंड टीयर को अवॉइड करना है, तो म्यू एस इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब टायरों का जो घिसना होता है, ठीक है, मेंटेनेंस। ठीक है, तो म्यू एस इक्वल टू 0, तो वी नॉट इक्वल टू, कल मैंने आपको फार्मूला बताया था कि अगर फ्रिक्शन वहाँ पे नहीं होता है तो उस केस में जो फार्मूला लगता है वो आपका उस केस में आपका एक मतलब बहुत बड़ा सा फार्मूला आया था। ठीक है, तो उसमें आप क्या करोगे, म्यू एस की वैल्यू को 0 पुट करोगे। ठीक है, तो म्यू एस की वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो जो इतना, ये जो नीचे जो फार्मूला लिखा है ये वही फार्मूला है, वी मैक्स इक्वल टू अंडर रूट आर जी म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। यहाँ पे म्यू एस की वैल्यू आप 0 पुट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ जब आप 0 पुट करेंगे तो वी मैक्स इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट आर जी, म्यू एस की जगह 0, तो ये टेन थीटा हो जाएगा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा, तो म्यू एस 0 हो जाएगा, तो अपॉन 1 बचेगा। तो वी मैक्स इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 300 इंटू 9.8, ठीक है, इंटू 10-15 डिग्री, इंटू 10-15 डिग्री। ठीक है, तो ये 10-15 की वैल्यू आपको गिवन होगी। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करने पे आंसर इसका आएगा 28.1 मीटर पर सेकेंड। आप 10-15 डिग्री की वैल्यू आप कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, वैसे न्यूमेरिकल में ये वैल्यू आपको गिवन होगी। दूसरा है स्टैटिक फ्रिक्शन शुड बी मैक्सिमम वैल्यू टू अवॉइड स्लिपिंग। दूसरी कंडीशन में क्या आपसे कह रहा है कि मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड टू अवॉइड स्लिपिंग। अगर स्लिपिंग आपको अवॉइड करानी है तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो एफ एस इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, वी मैक्स इक्वल टू आर जी। तब उस समय जो वी मैक्स का फार्मूला होता है, जब फ्रिक्शन होता है तब उस समय जो फार्मूला होता है वो अंडर रूट आर जी ब्रैकेट म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल आप मगअप कर जाइए इसको। ठीक है, नहीं तो सॉल्व करने बैठेंगे सॉल्व ही होता रहेगा, फिर इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक, तो ये आपका आंसर 38.1 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।